नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालत हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग को 2.25 साल आने होने को है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने अचानक यूक्रेन पे हमला कर दिया और उसके बाद उसको सबक सिखाने के लिए, उसकी कैपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो जंग जारी न रख सके, मगरबी क़ुव्वतों ने, यानी जिसमें यूरोप और अमेरिका सरे फहरिस्त हैं, उन्होंने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, पाबंदियां लगा दी कि रूस के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते। अब रूस की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं जिससे उसकी कमाई होती है, उसमें एक तो आता है तेल, नेचुरल ऑयल जो है, और दूसरा आता है गैस, नेचुरल गैस, और तीसरा है हथियार। अब जब उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी और उसका तेल खपना बंद हो गया, तो उसने तेल के बेचने के लिए उस पर डिस्काउंट शुरू कर दिया। और उस वक़्त जिन मुल्कों में ये हिम्मत थी कि वो किसी भी तरह अमेरिका या मगरबी क़ुव्वतों के सामने खड़े रह सकते हैं, उन्होंने रूस से तेल लेना शुरू कर दिया। और उनमें सरे फहरिस्त थे चीन और भारत। भारत जो कि इस जंग शुरू होने से पहले, यानी 2.25 साल पहले की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तेल भारत जो है वो इराक से लेता था। दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पर मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई, अबू धाबी बोल दीजिए, और इस तरह। लेकिन रूस से सिर्फ टोटल ज़रूरियात का 0.3% ख़रीदता था भारत। यानी यूँ कह दीजिए कि आटे में नमक, या फॉर नेम सेक, चलिए ठीक है, दोस्त मुल्क है, उसके साथ धंधा जारी रखना चाहिए। अच्छा, इसमें भारत की कोई खुदगर्जी की बात भी नहीं थी। वजह ये थी कि रूस बहुत दूर पड़ता है और उसका सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, घूम के आना पड़ता है, उसमें पहुंचने में भी वक्त लग जाता है। तो जाहिर है भारत क्यों खरीदेगा अगर उसी भाव में नज़दीक से तेल मिल जाए। जोग्राफी प्लेज इट्स पार्ट, इसीलिए रूस से तेल नहीं खरीदता था। लेकिन जब रूस ने ये डिस्काउंट देना शुरू किया, और डिस्काउंट भी उस वक़्त तो 20% डिस्काउंट था। आप सोचिए, उस वक़्त जब तेल पे पाबंदियां लगाई थी तो $95 पर बैरल तक तेल का भाव गया था। उस वक़्त में अगर 20% यानी $17-18 पर बैरल जो है वो ख़रीदना, उसमें अगर $17-18 पर बैरल जो है डिस्काउंट मिल जाए तो क्या कहने। और ये मैं आपको बता दूं कि भारत अपनी टोटल ज़रूरियात का 85% तो इम्पोर्ट करता है, अपने मुल्क में सिर्फ 15% बनता है तेल। तो इसीलिए भारत ने फिर रूस से तेल खरीदना शुरू किया। अब ऐसा नहीं है कि सारे का सारा, बहुत ज़्यादा, अभी जो 0.3% था उसको बढ़ा के 34% कर दिया। इस वक्त हालत ये है कि हर रोज़ जो है तकरीबन 2.5 मिलियन बैरल खरीदता है रूस से भारत तेल। अच्छा, इसमें पहले तेल जो रूस से आता था वो ब्लैक सी, फिर बास्फोरस, फिर मेडिटेरेनियन, सुएज कैनाल, और ये पूरा रास्ता घूम के भारत के कांडला पोर्ट तक पहुंचता था, गुजरात का। फिर भारत ने एक नया रास्ता ढूंढा। मैंने एक प्रोग्राम किया था, 1 साल पहले की बात है, क्योंकि जंग को भी 2.25 साल तो हो गए हैं। भारत ने क्या किया कि रूस का एक शहर है व्लादिवोस्तोक, वो रूस के ईस्ट में पड़ता है और नॉर्थ कोरिया के नज़दीक पड़ता है, यानी कोरियन पेनिनसुला के ऊपर पर।
वहाँ पर जो है बंदर है वो भी, तो वहाँ से भारत ने तेल लेना शुरू किया और फिर वहाँ से वो पैसिफिक जो है सी से गुजर के और ये पूरा बहरे जो है बहरे पैसिफिक और उसके बाद खलीज बंगाल और इस तरह जो है हमारा विशाखापट्टनम या चेन्नई बंदर तक तेल पहुंचता और फिर बाद में तो भारत में तो जो है उनकी पाइपलाइन बिछी हुई है। तो फिर भारत ने, मैंने बताया ना, 34% तेल वहाँ से लेना शुरू कर दिया और बावजूद इसके कि उसके बाद यूरोप ने भारत के ऊपर बहुत कंप्लेंट की, शिकायत की कि भारत जो है ये सैंक्शंस तोड़ रहा है और जो है यूरोप से रूस से तेल खरीद रहा है। उस वक्त मैंने प्रोग्राम भी किया था, भारत का जो वज़ीर ख़ारजा है एस जयशंकर, उसने बोला था कि यार ये अजीब बात है, आप जब गैस खरीदते हैं, यानी यूरोप उस वक्त भी गैस खरीदता था, तेल पे पाबंदी लगा दी थी। जब आप जब गैस खरीदते हैं तो वो आपको जायज़ है, हम जब तेल खरीदते हैं तो नाजायज़ है। और उसके बाद फिर तो एस जयशंकर ने ये भी बताया कि अगर भारत ये तेल न खरीदता होता, क्योंकि क्या है कि भारत ये जो तेल खरीदता है ना, वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात जितना नहीं खरीदता, उससे ज़्यादा खरीदता है। तो अगर भारत ने ये तेल नहीं खरीदा होता और उसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह जो बाय प्रोडक्ट्स से नहीं बनाई होती और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट न की होती। मैं आपको बता दूं कि इसके जो बाय प्रोडक्ट है ना, पेट्रोल, डीजल वगैरह, भारत यूरोप को बेच रहा है, अमेरिका तक को बेच रहा है। यानी वही रूस का माल जो है भारत में आके प्रोसेस होके यूरोप तक जा रहा है। और उस वक्त एस जयशंकर ने ये भी कहा था कि अगर भारत ने ऐसा न किया होता तो ये क्रूड ऑयल $150 फी बैरल तक हो जाता। उस वक्त $95 तक गया था, आज भी $85 तो चल ही रहा है, जबकि जंग शुरू होने से पहले ये $70 था। अब भारत की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो है रिलायंस। भारत की क्या, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में, ये मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। उसने रूस की कंपनी रोजनेफ्ट, उसके साथ सौदा किया है और वो हर महीने, अच्छा वैसे क्या होता था कि ये छोटे छोटे सौदे होते थे कि 2 मिलियन बैरल लेंगे, फिर महीना, 1.5 महीना, 2 महीना गुजर जाता, फिर दूसरा सौदा करते। अब 1 साल के लिए पूरा सौदा कर दिया है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो गया है रोजनेफ्ट के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हर महीने 3 मिलियन बैरल जो है डिस्काउंट पे खरीदेगा। रूस की रोजनेफ्ट कंपनी, रूस की ये 3 नंबर बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी कंपनी तो वहाँ की गैसप्रोम है, लेकिन ये रोजनेफ्ट भी बड़ी कंपनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनके पास जो है असेट्स हैं। तो उससे अभी हर महीने 3 बिलियन, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अभी ये इसीलिए किया है ताकि रेगुलर बेसिस पे जो है रिलायंस वाले इसकी बाय प्रोडक्ट बना के यूरोप और दूसरे ममालिक को भेजा करेंगे। लेकिन इसमें खाली एक शर्त है, क्योंकि रूस अब तक जो तेल बेच रहा है भारत को, तो उसकी पेमेंट भारत उसे रुपीज़ में कर रहा है, भारतीय रुपये में कर रहा है। अब उसने कहा है कि रिलायंस के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है रोजनेफ्ट का, उसमें भारत को इसकी पेमेंट रूबल में करनी पड़ेगी। यानी क्या होगा कि बाज़ार से जो है भारत रूबल खरीदेगा, कोई भी सिक्का दे के, यूरो दिया, डॉलर दिया, यन दिया, युआन दिया, ऐसा कोई भी सिक्का देकर जो भी इसके पास एक्सेस होगा वो देकर रूबल खरीदेगा और वो रूबल की पेमेंट रूस को हो जाएगी। लेकिन इस तरह ये है कि न सिर्फ भारत अपनी ज़रूरियात को सेटिस्फाई कर रहा है, बल्कि बाकी दुनिया की ज़रूरियात को भी। और मैंने बताया, जिस तरह एस जयशंकर ने बताया था कि अगर भारत ने ऐसा न किया होता तो आज दुनिया में तेल बहुत महंगा हो गया होता। क्योंकि ये जो ओपेक प्लस वाले हैं ना, यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री, और प्लस ये वेनेजुएला और रूस वगैरह, प्लस इसीलिए कहते हैं, तो ये हर महीने जो है अचानक अनाउंस कर देते हैं 10%
कट करते हैं प्रोडक्शन में ताकि भाव और बढ़े। रूस को तो उसमें मज़ा आता है क्योंकि उसको जंग हो रही है, उसको पैसा चाहिए, माल देना है। अब उसको मैंने बताया ना, वो रुपए में जो है बेच रहा है भारत को, और वो रुपया फिर उसके बदले में भारत से वो गोला बारूद खरीद रहा है जंग के लिए या ऐसी दूसरी चीज़ें। लेकिन जो भी ज़्यादा हो जाता है तो वो इंडिया के गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ उन्हें G-SEC कहते हैं, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं ना, उनमें सॉवरेन बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन मैं टू कट इट शॉर्ट, आज का जो प्रोग्राम है वो इस पर है कि रिलायंस वाले ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है रूस की कंपनी रोजनेफ्ट से, और वो हर महीने 3 मिलियन बैरल जो है डिस्काउंटेड प्राइस पर रोजनेफ्ट से क्रूड ऑयल खरीदेगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।